अच्छी हम हरबा इस्तेमाल करेंगे ताकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो उसकी जो सैंक्टिटी है उसको हर सूरत में हम कानून के जरिए आगे चले। मैं इमरान खान नियाजी को भी और स्पीकर को जो उनके स्टूज बन गए हैं, बदकिस्मती से मुझे ये लफ्ज कहना पड़ रहा है कि वो इमरान खान नियाजी के स्टूज हैं। आज पार्लियामान कि अगर पीर के रोज उन्होंने इस तरह की हरकत की तो फिर हमसे फिर कोई ना पूछे। हम हर वो हरबा आईनी कानून सियासी इस्तेमाल करेंगे और अपने हक को हम प्रोटेक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा तरीके से समझाया है कि इमरान खान भाग रहा है, वजीर आजम साहब मुकाबला से भाग रहा है, किस किस्म का ये अब पहली दफा नहीं हुआ। आज तो क्या बहाना था? आज बहाना ये था कि फातिहा पढ़ना था, हमारा एक रिस्पेक्टेबल मेंबर फौत हो चुके हैं, बिल्कुल रवायत है। मगर जून 2012 में जब वजीर आजम का इलेक्शन होना था तब भी हमारा एक मुअज़्ज़म मेंबर MNA फौजिया वहाब साहिबा she was unwell, she passed away, तो हमने फातिहा पढ़ा। मगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी था कि वजीर आजम का इलेक्शन होना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी पूरा किया और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जमहूरियत के असूलों के मुताबिक हमने सेशन कंडक्ट की। इस स्पीकर ने इमरान का सहूलतकार बन के ना सिर्फ आज का डेट से भागे हैं, इससे पहले जब 14 दिन बाद आइन के मुताबिक सेशन को बुलाना चाहिए था, उस सेशन से भी वो भागे। जब हम ये अदम एतमाद पेश किए तो 2 दिन के अंदर ही अंदर उनका खौफ नजर आया। जब उन्होंने पार्लियामान पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की, फिर उन्होंने सिंध हाउस पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की। हर वो हरकत हर बार किसी न किसी भाग सके। आपके सामने पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, हम मुत्तहिद हैं और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। कब तक भाग सकता है आपका बुज़दिल वजीर आजम? इंशाअल्लाह ताला मुकाबला होगा। इंशाअल्लाह ताला वो अदम एतमाद जिसके लिए हमने सब मिल के 3 साल वो अदम एतमाद का जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके हमें सिलेक्टेड को गैर जमहूरी शख्स से हम जमहूरियत का इंतकाम लेंगे, साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे और जमहूरियत का बहाली की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम को मुबारक देना चाहूंगा, पूरा पाकिस्तान को मुबारक देना चाहूंगा। ये जो वजीर आजम आपको नजर आ रहा है ना भागते भागते, ये अपना अक्सरियत खो चुका है, इसका हुकूमत खत्म हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये सिलसिला अगला नेशनल असेंबली के सेशन से शुरू हो जाता है, हमारा इमरान खान साबिक वजीर आजम बन जाएगी। थैंक यू। शुक्रगुजार हूँ मैं मियां शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब के बातों का तकरार नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पार्लियामान के अंदर आइन, कवायद और ज़वाबित की दजिया 3.5 साल बिखेरी गई और आपने खुद मुशाहिदा किया। आज भी स्पीकर साहब ने कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनकर चेयर पर जो बात की वो एक स्पीकर की हैसियत में नहीं थी, बल्कि इमरान खान के ज़ाती नौकर की हैसियत से थी। और इस हवाले से
जब से अदम एतमाद पेश हुआ है, आप भी मुशाहिदा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस पर, पार्लियामान के मेंबरान और उनके मेहमानों पर रियासती दहशतगर्दी की जा रही है। उसके बावजूद कस्टोडियन ऑफ द हाउस की जो जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने अपोजिशन के किसी पार्टी से, किसी MNA से और उनके सरबराहान से माजरत नहीं की, न उनसे राब्ता किया है कि ये पार्लियामेंट लॉजेस, ये स्पीकर की जिम्मेदारी है। सिंध हाउस पर हमला किया गया, उन्होंने पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि वो सेलेक्टेड वजीर आजम के लिए पार्टी के वफद के अंदर शामिल होकर पार्टी के हुकूमती इत्तेहादियों से अपने वजीर आजम के लिए वोट मांग रहे हैं। वो बाइस्ड है, उन्होंने जानिबदारी का अमलन सबूत दिया है। मैं आज आपके तवस्सुत से स्पीकर साहब को भी ये बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में आपका किरदार और आपका ये अमल सियाह लिखा जाएगा और कौम ने आपको इज्जत बख्शी। 5 साल आप सूबे के अंदर स्पीकर रहे और 3.5 साल आप कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। आपको चाहिए था कि आप 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ पर बैठकर अहकामात जारी करते, न कि इमरान खान के तनख्वाहदार मुलाजिम की हैसियत से। मैं इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त भी चाहूँगा और अपनी इस क़यादत से जो अपोजिशन लीडर की हैसियत में यहाँ पर मौजूद है, पीपल्स पार्टी की सूरत में मौजूद है, दीगर पार्टियों की सूरत में यहाँ मौजूद है, हमने जलसे का ऐलान भी किया है और उस हवाले से भी इंशाअल्लाह हम पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर अपनी भरपूर कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। और मैं चैलेंज करता हूं इमरान खान को कि वो 172 मेंबरान कौमी असम्बली में पूरे करके दिखाए। 10 लाख के दावे तो बाद में है, इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि आप भी देखेंगे कि हम यहाँ पर भी अपनी तादाद पूरी करेंगे और जो तादाद उसने जलसे में बताई है वो भी पूरी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, रोज़ अव्वल से हुकूमत और बिलखुसूस स्पीकर मुख्तलिफ बहानों से, ऊंचे हथकंडों से, कभी पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला करना, हाउस पर हमला करना, कभी OIC का बहाना, आइन की गलत तो आज इस ऊंचे वो अपनी अक्सरियत साबित करते, चूंकि वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। अब अक्सरियत खोने की वजह से आज उन्होंने फिर एक बार फिर की थी। ये उनकी कामयाबी है और मैं अपोजिशन की तमाम जमातों को आज की इस कामयाबी पर जो है मुबारकबाद पेश करता हूं। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जमहूरियत या पार्लियामेंट आइन के मुताबिक चलाई जाती है, असेंबलियां आइन के मुताबिक चलाई जाती हैं। हमारी रवायतें हैं, लेकिन रवायतों से ऊंची जो है आइन की पासदारी होती है। मौजूदा हुकूमत ने कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिस पर आइन की वायलेशन ना हो। तो फिर यह सवाल उठता है कि आइन की वायलेशन सिर्फ अवाम पर होती है? क्या आइन की वायलेशन किसी एक इलाकों पर होती है, या आइन की वायलेशन आर्टिकल 6 जो है वो सब पर लागू होना चाहिए? आप तमाम दोस्तों की का बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो
जिस तरह मुझसे पहले कहा गया कि स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, जिनको आज मैं स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली नहीं कह सकता उनकी किरदार की वजह से, बल्कि मेरे ख्याल से शायद उनको पीटीआई का चीफ व्हिप कहना ज्यादा मुनासिब होगा। इससे पहले भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की 14 दिन के अंदर इजलास ना बुलाकर, और आज एक बार फिर उन्होंने ये कोशिश की कि जो किश्ती तकरीबन डूब रही है उसको वो उनके इस रवैये की जितनी मजम्मत की जाए ये कम होगी। और दूसरी तरफ हम ये समझते हैं कि इनको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये आए थे सिलेक्शन के जरिए। हमें यह बताया जाए कि आया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कोई गैर आईनी काम है। हमें यह बताया जाए कि आया इन एमएनएस का यह हक नहीं है कि ये अपनी मर्जी की, बताया जाए कि जो लोग कल तक इनके साथ थे और जब ये इनके साथ मिल रहे थे तो तब ये खुशी खुशी से ये कहते थे कि आज हमने एक और विकेट ले ली, आज लोगों का जमीर जाग गया। आज वही लोग जो पिछले 2 साल से नाराज है, गिलामंद है, आज जब उस नाराजगी और उन गिलों की वजह से वो इनका साथ नहीं दे रहे, तो उनकी ये कोशिश है कि एक तरफ असेंबली के अंदर कार्रवाई को डिले किया जाए, दूसरी तरफ वक्त ले रहे हैं ताकि वो लोगों को मना सके, और तीसरी तरफ बदकिस्मती से वो मसले जो पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए थे, इमरान साहब उन मसलों को जलसों में ले जाकर हल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए हमदर्दी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। हालात को मजीद खराब करे, बड़ी आसान बात है। अगर उनके पास अक्सरियत है, बिस्मिल्लाह करे, इस हाउस के अंदर आए, अपनी अक्सरियत को साबित करे, और अगर उनके पास नहीं है तो जल्द से जल्द इस मोशन को टेबल करके इस पे वोटिंग की जाए ताकि हम बड़ी कर सके। शुक्रिया। वो मोहसिन नावर साहब, मोहसिन नावर एक सेकंड, इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरे ख्याल में तफसीलन तमाम बातें हो गई हैं। स्पीकर साहब ने आज कहा कि रिवायत ये रही है कि अगर कोई मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली उसकी इजलास एडजर्न करते हैं तो जिस तरह अख्तर महंगल साहब ने भी कहा कि आइन का ख्याल रखते नहीं है, रूल्स का ख्याल रखते नहीं है, और रिवायात जो है वो आज उनको बहुत ही ज्यादा अजीज हो गई थी। हालांकि इन्हीं रिवायात, इन्हीं कवानीन और इन्हीं आइन के जो होंदा है, तो मेरे ख्याल में उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में हमें कभी भी नहीं मिलती। और साथ ही साथ मतलब कितना 1, 2, 3 दिन कितना अपने इक़्तिदार को ये खींच लेंगे। अगर मेरे ख्याल में वो मुकाबला करना चाहते हैं तो वो आए, मैदान पे मुकाबला करें, अपने मेंबरान को पूरे करें। और मेरे ख्याल में ये जो मौजूदा चाहे वो स्पीकर साहब का किरदार था या ओवरऑल जो मौजूदा जो हाइब्रिड रिजीम में उसको कहूंगा, क्योंकि ये जमहूरियत है नहीं, और हमारे जितने भी हमारे सियासी कायदीन हैं हम पे ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि इस नो कॉन्फिडेंस के बाद हमने किस तरीके से जमहूरियत को बहाल करना है। क्योंकि जितनी इंक्रोचमेंट इन गैर जमहूरी कुव्वत इन 3-4 साल में की, उसकी भी हमें मिसाल नहीं मिलती। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि स्पीकर साहब की जितना आपने रोन सकें आप रोन, मजीद आप नहीं कर सकते। 1-2 दिन अगर आप मजीद ले लेंगे तो उसका कोई फायदा आपको हो नहीं है, अपने आप को मजीद आप बदनाम कर लेंगे। तो वो एक अली वजीर साहब के बारे में भी हम अब अभी हमने एक ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑर्डर जमा करा दिया है पूरे अपोजिशन कायदीन की तरफ से। वो हमें पता है कि वो उन्होंने जारी नहीं करना, क्योंकि हम हमारे इजलास से पहले वो, और ये प्रोरोगेटिव है स्पीकर नेशनल असेंबली का। आज अपोजिशन का एक मेंबर जेल में है, कल वो खुद भी, उनका भी कोई बंदा हो सकता है, वो पाबंद है उन्होंने बुलाना, लेकिन अभी तक उन्होंने उन रवायात का भी ख्याल नहीं रखा जो उनको रखना चाहिए था। उन्होंने जिस तरह मुझसे पहले भी कायदीन ने फरमाया कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, उन्होंने किसी और के कस्टोडियन का यहाँ पर किरदार अदा किया और गैर जमहूरी कुव्वतों के कस्टोडियन का किरदार अदा किया,
पार्लियामेंट्री नॉर्म्स और यहाँ पर जो सिविल सुप्रीमेसी का हमारा जो पार्लियामेंट का जो इख्तियार है उसको रोकने के लिए जितना भी उनसे हो सकता है वो उन्होंने वो किया है पिछले 3 साल में। बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन लीडर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि स्पीकर साहब जो हैं वो बकौल आपके वो आर्टिकल 6 के जो है वो दायरा कार में भी आते हैं, फिर अब उन्होंने एक और आपके बकौल एक और गैर कानूनी काम किया है, तो क्या वजह है कि अभी तक आप उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाए? और दूसरा सर ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी दोबारा वो पेशी शुरू होने वाली है 1:30 बजे, तो क्या ये मामला वहां लेके जाया जाएगा? नहीं, ये हमारी हिकमत अमली थी कि स्पीकर के खिलाफ या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लाया जाए या ना लाया जाए। अभी तक हमने ये हथियार अपने हाथ में रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, यकीनन अदालत उस्मा आज की कार्रवाई का उनको पता चल गया होगा और मुझे यकीन वासिक है कि ये बात उनके नोटिस में आई होगी। शहबाज शरीफ साहब ये बताएं कि अगर आज जिस तरह कौमी असम्बली ने जिस तरह जल्दबाजी में उजलत में इजलास की कार्रवाई को खत्म किया है, अगर पीर को तहरीक अदम एतमाद के हवाले से झंडे को सबूताज या बिल्डोज खतरा है कि बिल्डोज कर दिया जाए, तो आपका इंतहाई इक़दाम क्या हो सकता है? और आज जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर कराली से आपकी मुलाकात हुई है, आपको जमात इस्लामी ने वाज़ेह यकीनदानी करा दी है। अगर पीर को ये फिर धांधली के मर्तकब होते हैं तो फिर दमादम मस्क अंदर। शाकिर साहब, अच्छा एजाज साहब को दे दे। शाकिर भाई, उनको इसी में खुश होने दें और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। शाकिर सोलंकी साहब, ये बताएंगे स्पीकर साहब जो है कि ये पार्लिमानी रिवायात है कि छोट हो जाता है, मैंने उसका जवाब दिया है ना। पार्लिमानी रिवायात तो ये भी रही है कि अपोजिशन लीडर या कायदे ऐवान अगर बात करना चाहे तो फ्लोर दिया जा सकता है, दिया जाता है, और दिया जाना चाहिए। और शेख भी बात करें तो उनको रोका भी नहीं जा सकता, तो आपको तो फ्लोर मिला नहीं। ये मैं समझता हूँ कि इस स्पीकर ने पार्लिमानी रवायत की धज्जियां उड़ाई हैं और तारीख इनको इनके काले करतूत के नाम पर हमेशा इनको ऊपर मैं समझता हूँ कि जो कानूनी और सियासी वो कोड़े बरसाते रहेंगे। कयूम सदीकी साहब एक्टिव हो चुकी है। गैर जमहूरी ताकतों की आपने बात की कि स्पीकर कौमी असम्बली गैर जमहूरी ताकतों की, क्या गैर जमहूरी ताकतें इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपना किरदार अदा कर रही हैं? वज़ीर आज़म खुद गैर जमहूरी है, उसके बाद स्पीकर साहब खुद गैर जमहूरी है, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, मौलाना साहब का जमात, ANP, PNP, महमूद दावर साहब, हम सब मिलके इन सारे गैर जमहूरी हरकतों, इन सारे गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला जमहूरियत से करें और इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत ऐसे नहीं करें। नहीं, हम नहीं कर रहे पसंद नापसंद। सिलेक्टेड होगा या इलेक्टेड? इंशाअल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा। सर ये बताइएगा कि बिलावल साहब आप लोग सिलेक्टेड में बिलीव नहीं करते। बिल्कुल बिलावल साहब ये बताइएगा कि जो न्यूट्रल की बात थी, क्या वो अभी तक न्यूट्रल ही है? कोई कॉल्स या आपको कोई खदशात हैं कि कोई अपोजिशन के एमएनएस को कोई एक्सेस या कोई उनको रोका जाए? अभी तक न्यूट्रलिटी चल रहा है और वजीर आजम का परेशानी आपके सामने है। हम सबका जो लॉन्ग टर्म जद्दोजहद है, हमारा लॉन्ग टर्म जद्दोजहद इसी चीज के लिए रहा है। और जो न्यूट्रलिटी का सबसे बड़ा इम्तिहान, जो जमहूरियत का सबसे बड़ा इम्तिहान है, वो जो अदम एतमाद का वोट आने वाला है, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। खान साहब का ट्रम्प कार्ड क्या होगा आपकी नजर में? बात करो बेटा।